हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आज हम करेंगे विजन आईएएस का टेस्ट जो कि जियोग्राफी का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, एग्जाम नज़दीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है वो है, सोन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसका उद्गम अमरकंटक पहाड़ियों के निकट से होता है। यह कुल 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। घड़ियाल सोन नदी में पाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। कौन सा इसमें स्टेटमेंट गलत है? ये गलत है। ये तो सही है। ये गलत है दूसरा, क्योंकि ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। और 5 राज्य कौन से हैं? तो वह है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड, बिहार। और बाकी सब सही है। इसका उद्गम अमरकंटक पहाड़ियों के निकट से होता है। घड़ियाल सोन नदी में पाए जाते हैं। समताप रेखाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो पहला है, समताप रेखाओं के बीच की दूरी पृथ्वी की सतह के एक हिस्से में तापमान प्रवणता को दर्शाती है। दूसरा है, दूर दूर तक स्थित समताप रेखाएं तापमान में अल्प बदलाव को दर्शाती हैं तथा निकट स्थित तापमान रेखाएं तापमान में बड़े बदलाव का संकेत देती हैं। तो बिल्कुल सही है, आइसोथर्म के बारे में है। इस प्रकार की मृदा में लगभग 10 से 40% जैविक पदार्थ पाए जाते हैं। इनमें घुलनशील लवण की उचित मात्रा होती है। इनमें फास्फेट और पोटाश की मात्रा कम होती है। और यह मृदा उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिले के केरल जिले के कुछ जिलों में पाई जाती है। कुछ जिलों की बात हो रही है। प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की बात हो रही है? तो यह है पिटमय मृदा। और पिटमय मृदा, बाकी पिटमय मृदा जैसे आर्द्र क्षेत्र की मृदा में अत्यधिक मात्रा में जैविक पदार्थ होते हैं। जो भी चीजें बताएगी खूबियां सब पिटमय मृदा की है। नेक्स्ट है, अगला है, निम्नलिखित पर विचार करना है। और इसमें क्या पूछा है? उपयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती हैं? किसमें पाई जाती हैं इनमें से बताना है। तो स्वच्छ आकाश, तापमान में वृद्धि, कष्टकारी मौसम, गंगा के मैदान पर निम्न स्थित निम्न वायुदाब की द्रोणी का दक्षिण की ओर विस्थापन और दक्षिण पूर्वी तट पर वर्षा। तो ये मानसून निवर्तन को दर्शाता है। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित एक वर्ष में सूर्य ग्रहण अधिकतम कितना होता है? तो एक वर्ष में सूर्य ग्रहण जो होता है 2, अधिकतम संख्या 2 है। पृथ्वी की कक्षा दीर्घवृत्ताकार है। तो ये दूसरा तो सही है, लेकिन ये सूर्य ग्रहण समझा 2 ही नहीं लगभग 5 होती है। तो पहला तो गलत है, दूसरा सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। और नेक्स्ट है, डीएसी के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसका गठन 2001 में कारगिल युद्ध के दौरान हुआ था और बाद हुआ था। मतलब प्रधानमंत्री डीएसी के अध्यक्ष और रक्षा मंत्री होते हैं, इसके उपाध्यक्ष होते हैं। यह तीनों सेवाओं अर्थात थल सेना, नौसेना और वायुसेना के साथ साथ भारतीय तटरक्षक बल के लिए पूंजी अधिग्रहण का निर्णय लेती है। तो इसमें दूसरा गलत होगा, क्योंकि इसके जो अध्यक्षता करते हैं वो हैं हमारे रक्षा मंत्री, ना कि प्रधानमंत्री। बाकी ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसमें केवल 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रवाल भित्ति के संदर्भ में आ, कौन सा क्वेश्चन था? छठवां था ना? हाँ, 7वां। नेक्स्ट है, प्रवाल भित्ति के संदर्भ में प्रवाल भित्ति के तट के निकट विस्तृत प्रवाल का एक मंच है जो मुख्य रूप से बाहर की ओर फैला हुआ है। प्रवाल रोधिका एक अधिक चौड़े एवं गहरे गहरे चैनल या लैगून द्वारा अलग होती है। और प्रवाल वलय द्वीप प्रवाल भित्ति जैसी ही होती है, सिवाय इसके कि आकार में गोलाकार होता है। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट प्रवाल भित्ति के बारे में बिल्कुल सही है। और अगला है, निम्नलिखित में से विचार कीजिए। विगत कुछ वर्षों में भारत में आने वाले पश्चिमी विक्षोभ या तो लंबित हो गए हैं या कमजोर हो गए हैं। और इसके बाद है, दिसंबर माह के दौरान उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराओं की उत्तर की ओर विस्थापित होने की प्रवृत्ति देखी गई है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है और व्याख्या भी सच है। और प्री कैम्ब्रियन युग के दौरान ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट एक महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक घटना थी, जिसके कारण पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का संचय हुआ था। इस ऑक्सीजन का प्राथमिक स्रोत क्या था? तो इस ऑक्सीजन का प्राथमिक स्रोत था साइनोबैक्टीरिया। ये अगर आपने पढ़ा होगा एनवायरमेंट तो पता होगा। नेक्स्ट है, चरम वर्षा अरुणाचल प्रदेश, भारी वर्षा नागालैंड, मध्यम वर्षा जो है पश्चिम बंगाल। जिसमें कौन सा सही है? तो तीनों के तीनों बिल्कुल सही है। याद कर लीजिए जो चीज ना याद हो। पृथ्वी की परपटी में समस्थानिक समायोजन के पीछे प्राथमिक प्रेरक शक्ति कौन सी है? विवर्तनिक प्लेट संचलन, ज्वालामुखी विस्फोट, उत्प्लवक गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्प्लावकता और गुरुत्वाकर्षण बल। चेन्नई में गर्म और आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है और शीत ऋतु में 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के साथ हल्की ठंडी पड़ती है। जबकि हैदराबाद में 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक गर्म होती है। 15 से 25 डिग्री तापमान के साथ तुलनात्मक रूप से थोड़ी अधिक ठंडी शीत ऋतु पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा इस स्थिति की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? तो
इसमें जो है चेन्नई हैदराबाद की तुलना में अधिक ऊंचाई पर स्थित है और जो है देशांतर रेखाओं के अनुसार चेन्नई हैदराबाद के पूर्व में स्थित है। चेन्नई में समुद्री तुल्य जलवायु पाई जाती है जबकि हैदराबाद में तुलनात्मक रूप से अधिक महाद्वीपीय तुल्य जलवायु पाई जाती है। तो ये ऑप्शन होगा 80। नेक्स्ट है हिमालय क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दूरसंचार लघु हिमालय श्रेणी का भाग है और कंचनजंगा पर्वत शिवालिका पर्वत श्रेणी की अवस्थिति है। पश्चिम में बृहद हिमालय श्रेणी का विस्तार नंगा पर्वत तक है। तो इसका जो आंसर होगा कौन सा सही होगा? तो पहला तो गलत होगा कि दून संरचनाएं लघु हिमालय श्रेणी में पाई जाती हैं। तो दून संरचनाएं कहाँ पर पाई जाती हैं? तो दून दून जो है ये जो होता है इन शिवालिक पर्वत के श्रेणियों को काटकर अपना मार्ग बनाया जाता है। तो शिवालिक में पाई जाती हैं लाकि लघु हिमालय में। और कंचनजंगा पर्वत शिवालिक पर्वत में है। ये जो होगा आपका बिल्कुल ये भी सही नहीं है क्योंकि कंचनजंगा जो है कंचनजंगा पूर्वी हिमालय में सिक्किम में अवस्थित है। ये नहीं होगा, पूर्वी हिमालय में है और शिवालिक में है। पश्चिम में बृहद हिमालय श्रेणी का विस्तार नंगा पर्वत तक है। ये सही है, केवल एक सही है इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साफ आकाश, शांत वायु और उच्च सापेक्षिक आर्द्रता तथा ठंडी एवं लंबी रातें ओस के निर्माण हेतु आदर्श दशाएं हैं। ओस के निर्माण के लिए औसांक बिंदु का हिमांक बिंदु से नीचे हो आवश्यक है। उस निर्माण के लिए बातें हो रही है तो इसमें केवल पहला सही है, दूसरा गलत है क्योंकि ओस के निर्माण के लिए औसांक बिंदु का हिमांक बिंदु से ऊपर होना आवश्यक है, ना कि नीचे होना। और इस प्रकार की जलवायु मुंबई में दक्षिण में पश्चिम तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून से 300 सेमी से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। तो इसमें कौन सा सही है? इस परिचय वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित की जलवायु की बात हो रही तो लघु शुष्क शीत ऋतु वाली मानसून की बात हो रही। तो लघु शुष्क शीत ऋतु वाली मानसून तुल्य जलवायु ये जलवायु मुंबई के दक्षिण पश्चिम में तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है और इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून 300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा लाती है। तो पहला तो सही हो गया। और दूसरा है 16वां, ये है उपर्युक्त ग्रहों में कितने सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी से अधिक समय लेंगे? जो नजदीक होंगे वो ज्यादा समय लेंगे। तो इसमें केवल दो होंगे और दो कौन कौन से होंगे? जैसे पता होगा पहले पृथ्वी से पहले हम शुक्र है, बुध नहीं है ना, बुध है। अच्छा इसमें क्या पूछे? परिक्रमा करने में पृथ्वी से अधिक समय लेते हैं तो अधिक समय लेते हैं तो बुध लेगा। शुक्र जो होता है शुक्र को 225 दिन दिवस की अवधि लगती है सूर्य के चारों ओर में परिक्रमा करने पे। तो ये तो गलत हो जाएगा, शुक्र तो नहीं होगा। और उसके बाद मंगल की बात हो रही है तो मंगल इसकी कक्षी में 687 दिन की लेती है तो ये तो हो जाएगा। और बृहस्पति की बात करें तो ये जो होता है ये लगभग 4333 दिन लेता है। तो दो इसमें सही हो जाएंगे। अगला है भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्र से दूरी कम होने के साथ साथ मानसूनी वर्षा में भी गिरावट आती है। जम्मू और कश्मीर के उत्तरी भागों में वर्षा की भिन्नता सर्वाधिक है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल दो। पहला गलत है, क्योंकि समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ मानसूनी वर्षा में गिरावट की प्रवृत्ति मापी जाती है। तो गिरावट आती है समुद्र बढ़ने के साथ साथ मानसूनी वर्षा में गिरावट की प्रवृत्ति पाई जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि में कोलकाता में 119 सेंटीमीटर और 105 से इलाहाबाद में और 76 और तथा दिल्ली में 56 वर्षा होती है। तो इसमें जो है केवल बी सही होगा और पहला गलत होगा। इसीलिए ठीक है, दूरी कम होने पर मानसूनी में गिरावट नहीं आती बल्कि बढ़ती है। अच्छा वर्षा में गिरावट आती है ना, मानसूनी वर्षा में भी गिरावट आती है होने के साथ समुद्र से दूरी होने के साथ मानसूनी वर्षा में भी गिरावट आती है। सही तो है दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि में कोलकाता, ठीक है ये सही है। और जम्मू कश्मीर के उत्तरी भागों में वर्षा की भिन्नता सर्वाधिक है। सर्वाधिक तो है, भारत की वर्षा एक विशिष्ट लक्षण दर्शाती है, बोलता है पश्चिम और पश्चिम घाट, उत्तर पूर्वी गंगा के मैदान, उत्तर पूर्वी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम वर्षा में भी 25% से कम पाई जाती है। हाँ भिन्नता है तो दूसरा सही इसमें होगा, पहला नहीं होगा। अगला कैमूर पहाड़ियां स्थित हैं तो कैमूर पहाड़ियां कहाँ पर स्थित हैं? तो बुंदेलखंड के पूर्व में स्थित है। और अगर नहीं पता तो मैप में जाएगा देखिए। और अगला है जल निकायों के विद्यमान लवणता के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। विषुवत रेखा उच्च तापमान वाले
तापमान होने के कारण विस्फोटी जल अत्यधिक लवणीय होता है। सर्वाधिक लवणीय जल निकाय में से एक वान झील तुर्की में अवस्थित है। तो वान झील के बारे में तो पता होगा, तुर्की में है। और पहला गलत है। पहला गलत किस लिए है? पहला जो है, भारी वर्षा उच्च सापेक्षिक आर्द्रता के कारण विस्फोटी जल में लवणता 35% कम होती है, ना कि अधिक होती है। तो ये अगला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रिया फियोर्ड और डालमेशियन तटों में कितनी जलमग्न तट विशेषताएं हैं? जलमग्न तट की विशेषताएं इसमें से जो हो जाएंगी सभी तीनों के तीनों। कावेरी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से है और ये जो है, ये केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी से होकर प्रवाहित होती है। 3 बार 2 धाराओं में विभाजित होती है, जैसे श्रीरंगपट्टनम में, श्री समुद्रम में और श्रीरंग द्वीपों में। तो बिल्कुल तीनों के तीनों सही है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। संयुक्त भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, फ्रांस, अर्जेंटीना, इसमें से कितने वैश्विक जैविक ईंधन गठबंधन के संस्थापक सदस्य थे? तो ये करंट का थे, तो ये है, इसमें से हो जाएंगे 3, केवल 3। तो 3 में से कौन से हो जाएंगे? 3 में से हो जाएंगे, इसमें से जो ब्राजील, भारत, अमेरिका गठबंधन के संस्थापक हैं। ब्राजील, भारत और ब्राजील, भारत और अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये है, बाकी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मानसून के सक्रिय चरण के दौरान तड़ितों की सामान्य रूप से अनुपस्थिति का सर्वोत्तम वर्णन करता है? मानसूनी मेघ मुख्यतः स्तरीय मेघ होते हैं और तड़ित की उत्पत्ति मुख्यतः कपासी मेघों से होती है। मानसूनी बादल मुख्यतः कपासी मेघ होते हैं और तड़ित की उत्पत्ति मुख्यतः स्तरीय मेघों से होती है। कपासी और स्तरीय बादलों की परस्पर क्रिया तड़ित संभावना को समाप्त कर देती है। परित में से कौन सा कथन, मतलब परित में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वो एक, मानसूनी मेघ मुख्यतः स्तरीय मेघ होते हैं और तड़ित की उत्पत्ति मुख्यतः कपासी मेघों से होती है। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं पर विचार कीजिए। आल्प्स, एंडीज, सियरा नेवादा, अपलेशियन। उपयुक्त में से कितनी श्रृंखलाएं वलित पर्वत का एग्जाम्पल है? तो इसमें जो हो जाएगा, इसमें केवल 3 हो जाएगा। कौन कौन से? तो आल्प्स का निर्माण अफ्रीका में है, यूरेशियन विवर्तनिक टकराने से हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप मुड़कर मुड़कर ऊपर की ओर उठ जाता है। इंडीज को भी पता होगा आपको। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये आल्प्स आल्प्स हो जाएगा और इंडीज हो जाएगा। आल्प्स यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। ये फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली और सहित अन्य देशों में पाई जाती, पता ही हो गया। मुख्यतः वलित पर्वत के उदाहरण है, आल्प्स हो गया वलित पर्वत का। और एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है। यह कहाँ पर पाई जाती है? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी पेरू, चिली और इक्वाडोर और अन्य देशों में। एंडीज का निर्माण मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिकी प्लेटों के नस्का प्लेट के छेपड़ से हुआ है। हालांकि इस छेपड़ के कारण एंडीज में ज्वालामुखी में गतिविधियां भी होती हैं। इन्हें वलित पर्वतों का उदाहरण माना जाता है क्योंकि ये वलित पर्वत का है। और ठीक है, इनका निर्माण प्लेट विवर्तनिक स्तरों के व्यापक वलन और उत्थान से हुआ है। सियरा नेवादा को वलित पर्वत नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि ये भ्रंशोस्त पर्वत का उदाहरण है, मतलब फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। तो सियरा नेवादा नहीं होगा, बाकी तीनों होगा। जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच के संदर्भ में इनके कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राज्य राष्ट्र का जलवायु विज्ञान निकाय, इसकी स्थापना बुसान परिणाम दस्तावेज द्वारा की गई। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य IPBES की सदस्यता के पात्र हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 3। पहला गलत है, इसका निकाय ये नहीं है, संयुक्त राष्ट्र नहीं है। आएंगे 26वें नंबर क्वेश्चन पे। भारत में निम्नलिखित पहाड़ी को उत्तर से दक्षिण की क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सतमाला पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी, पीर पंजाल पहाड़ी है। तो उत्तर से दक्षिण लगाना है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ लगाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले हो जाएगा पीर पंजाल, जो कि जम्मू कश्मीर साइड पड़ता है, फिर कैमूर की पहाड़ी, फिर सतमाला पहाड़ी। व्यापारिक पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ये पछुआ पवनें होती है, अपना उद्गम क्षेत्र आर्द्र और शुष्क होती है। प्रबल व्यापारिक पवनों के कारण मूसलाधार वर्षा होती है। दक्षिण एशियाई मानसून एवं मौसम आर्द्रता युक्त व्यापारिक पवन होते हैं। तो 27 का जो होगा केवल एक सही होगा।
और केवल एक जो है पहला तो गलत होगा कि ये पछुआ पवने के नहीं होते हैं, ये उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों और व्यापारिक पवनों दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के रूप में बहती हैं, तो पहला तो गलत हो गया। ये अपने उद्गम क्षेत्र में आश्र उद्र होती हैं, तो ये भी गलत है। भूमध्य रेखा पर ये जो होती हैं ये उद्र नहीं होती, पहली बात ये याद रखिए। और दूसरा जब व्यापारिक पवनें तो कैसे होंगी? प्रबल व्यापारिक पवनों के कारण मूसलाधार वर्षा होती है, तो प्रबल व्यापारिक पवनों के कारण मूसलाधार वर्षा होती है, तो तीसरा भी सही नहीं है। इसके कारण नहीं होती हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया मानसून एक मौसमी आर्द्रता युक्त व्यापारिक पवन है, तो पहला ये तीसरा चौथा वाला सही है, चौथा वाला। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से अग्नेय शैलों के खनिजों के कणों की संरचना या आकार को प्रभावित करता है? कौन सा कारक? तो इसमें किसी स्थल पर निक्षेपण और अपरदन की दर, समान प्रकृति की अन्य शैलों से निकटता या पिघलते हुए पदार्थों के ठंडा होने की दर, तो ये होगा सी, पिघलते पदार्थों के ठंडा होने की दर। हाल ही में सुर्खियों में रहे डेनियल तूफान के कारण बाढ़ कहाँ आई थी? तो करंट का न्यूज पूछा गया है, तो ये आई थी लीबिया में। डेनियल तूफान लीबिया में आई थी। अब मेडिकेन की बात करें, मेडिकेन तूफान ग्रीस में विकसित हुआ था और इसका नामकरण हेलेनिक नेशनल मेट्रोलॉजिकल सर्विस द्वारा किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्षा की दीर्घावधि औसत किसी विशेष क्षेत्र में लंबी अवधि से 30 वर्ष या 50 वर्ष से अधिक आदि के लिए दर्ज की गई वर्षा का औसत होता है। मानसून का दीर्घावधिक पूर्वानुमान 15 से 25 वर्ष तक की अवधि के लिए किया गया पूर्वानुमान होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो केवल पहला होगा, दूसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलेंगे 31 नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें सुपर मून के बारे में पूछा है। सुपर मून कब होता है? तो सुपर मून जो होता है, सुपर मून ये तब घटित होता है जब पूर्णिमा के दौरान चंद्रमा अपने उपभू बिंदु पर होता है, तो ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि सुपर मून ऐसी पूर्णिमा का अमावस्या के दौरान घटित होता है जब चंद्रमा लगभग अपने उपभू पर होता है। उपभू वह बिंदु होता है जहाँ चंद्रमा अपनी अंडाकार कक्षा में पृथ्वी के निकट होता है और इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी से देखने पर वह आकार में समानता थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, तो ठीक है। और ये है केवल पूर्णिमा की बात पूछा है, जबकि पूर्णिमा अमावस्या दोनों में होता है, इसलिए गलत है। ब्लड मून ये तब घटित होता है चंद्रमा पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति में होता है। ब्लू मून तो पता होगा, एक कैलेंडर में एक महीने में जो 2 बार चंद्रमा पूरा दिखता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी। अब नदियां हैं, सहायक नदी है, तो इसका जो आंसर होगा वर्धा वेनगंगा सही है। महानदी शिवनाथ, दामोदर, बराकर, कावेरी, भवानी, तो सभी के सभी हैं, सही है। हाल ही में सुर्खियों में रही गुजरात घोषणा 2023 संबंधित है। ये पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित है। गुजरात घोषणा